आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, सच्ची। हमेशा सच्चे लोग लेकर आती हूँ ना आप सबके सामने, पारमार्थिक चरित्र आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ ना। ऐसे लोग जिनको देखना, जिनके दर्शन करना अपने आप में बहुत 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 पुण्य का काम होता है। क्योंकि समाज के लिए अपने जीवन को दान करना, परमार्थिक कार्यों में अपने जीवन को होम करना, ये ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, है ना। तो आज मैं यहाँ पर आदरणीय सुरेश चौधरी जी, यहाँ पर एक गुरुकुल है बुरहानपुर, जहां पर इन दिनों मैं निवासरत हूँ, गायत्री परिवार द्वारा संचालित सर्वायुष प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। और इसी जो गायत्री परिवार द्वारा संचालित इसी केंद्र में गौशाला भी है और एक बहुत सुंदर गुरुकुल है। आप लोग तो जानते हैं जो गुरुकुल परंपरा है वो पूरी तरह से समाप्त प्राय, लुप्त प्राय है, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो इसे पुनर्जीवित कर रही हैं। इसमें से एक गायत्री परिवार है। तो लेकिन इसमें विशेष क्या है? ये विशेष इसलिए है, एक व्यक्ति की वजह से मुझे इसमें विशेषता नजर आई कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सरकारी नौकरी कलेक्ट्रेट में मिली हो और वो छोड़ दिया, उसने उस नौकरी, सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, जिसके लिए लोग मध्यम वर्गीय लोग परेशान होते हैं। सरकारी नौकरी मिल जाए तो बुढ़ापा सेट है भाई, लेकिन जिसने उसका त्याग किया हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने जीवन को समाज कल्याण में होम करना था। तो जो सुरेश चौधरी जिनसे मैं मिलवाने जा रही हूँ, उन्होंने शांति कुंज से धर्म विज्ञान में डिप्लोमा लिया और धर्म विज्ञान में डिप्लोमा लेने के बाद उनको पुनः नौकरी मिली। पुनः उन्होंने मतलब दो बार सरकारी नौकरी उन्होंने छोड़ी है। तो मैं जो हमेशा बताती हूँ ना, अध्यात्म यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, जो कहती हूँ ना, ये सच में बहुत अद्भुत है। जो हृदय की शांति होती है ना, जो आंतरिक शांति होती है, जब तक ये व्यक्ति को नहीं मिलती वो भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है, दुखी ही रहता है, अप्रसन्न रहता है। प्रसन्नता उससे हमेशा दूर भागती है। तो उस प्रसन्नता को पाने के लिए अपनी जीवन का ध्येय समझना बहुत आवश्यक है। बहुत कम लोग हैं जिनको समझ में आता है कि ये जीवन किस लिए लिया है, किस कार्य के लिए लिया है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने के बाद आत्मतुष्टि मिलेगी, है ना। इसी को तो जीवन जीते मुक्ति कहते हैं। जीवन के बाद वाली मुक्ति किसने देखी भाई? तो सुरेश चौधरी जी ने यहाँ पर, जिनके मैं अभी आप लोगों को दर्शन कराने जा रही हूँ, इस गुरुकुल, आपको दिखने में मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, आप लोग अगर मैं परिचय नहीं दूंगी ना तो वो बहुत यंग से हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। इतने यंग से प्रधानाचार्य की परिकल्पना बड़ी अजीब सी लगेगी ना, लेकिन जो उनका अनुभव है, जो उनकी विचारधारा है ना। विवेकानंद भी तो बहुत युवा ही थे, तो जितने, और आचार्य शंकराचार्य भी तो 30 के लगभग आयु में चले गए। तो जितने भी बड़े कार्य किए हैं, युवाओं ने भी किए हैं, वृद्धों ने भी किए हैं, सबने किए हैं। तो उम्र का कार्य से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज की बहुत बड़ी चीज होती है पैसा, बहुत बड़ी चीज होती है। पैसे को छोड़ पाना बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए, वास्तविक समाज कार्यों के लिए अपने जीवन को होम कर देना और जीवन दान, जिसे कहते हैं जीवन दान कर देना। अब और सपत्नीक, ऐसा नहीं कि अकेले, सपत्नीक। उन्होंने क्या किया, गायत्री परिवार द्वारा संचालित, ये बार बार जो गायत्री परिवार द्वारा संचालित ये बोल रही हूँ ना, क्योंकि गायत्री परिवार जो गुरुदेव है पंडित श्री राम शर्माचार्य, उनकी जो तपस्या है उसको विशेष श्रेय जाता है। क्योंकि जो भी उनसे जुड़ता है ना, उससे उसके जीवन का ध्येय अवश्य मिला है। स्वयं मुझे मिला है। मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई हूँ, मैं मतलब कहाँ से निकल के कहाँ आकर मुंबई में आराम से अकेले सेटल हो गई अपना, और आज इतना सुंदर जीवन जी पा रही हूँ। तो गुरुदेव को तो श्रेय, पूर्ण रूपेण श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन व्यक्ति रूप में क्योंकि हम निमित्त हैं, तो हमें व्यक्ति का श्रेय साझा करना ही होता है। तो अब मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ सुरेश चौधरी जी के, जो कि ये मेरे पीछे जो बड़ी सी बिल्डिंग है, और आपको मैं एक टूर भी कराऊंगी जहां पर मैं हूँ, उस पूरे प्रीमाइसेस का। तो ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे दिख रही है, ये गुरुकुल है, और इस गुरुकुल के प्रधानाध्यापक सुरेश चौधरी जी मेरे साथ हैं। ये सुरेश चौधरी जी, अब मैं कैमरा उनकी तरफ मोड़ती हूँ और उनसे कुछ प्रश्न करती हूँ कि कैसे हुआ, और इस गुरुकुल के संबंध में आपको चीजें बताऊंगी जिससे आप पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, क्या चौंक जाएंगे।
और आप अपने सराउंडिंग में इस मैसेज को बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नहीं, जरूर शेयर कीजिए भाई, अच्छी चीजों का प्रसार कीजिए, नहीं तो समाज में बुराइयां 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 क्यों फैल रही हैं? क्यों? क्योंकि अच्छी चीजों को कोई प्रसारित करता ही नहीं है, अच्छे लोगों के चरित्र को कोई प्रसारित करता ही नहीं है, तो बुरे काम करने वालों का दबदबा बढ़ता चला जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छी चीजों को प्रसारित कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब मैं उनकी तरफ कैमरा मोड़ती हूँ। प्रणाम सभी को। तो ये है डॉक्टर सुरेश चौधरी जी। तो आचार्य जी, मैं आपको आचार्य जी, हाँ आचार्य जी कहूंगी। तो आचार्य जी और प्रधानाध्यापक, मुझे ये बताइए आप कितने वर्षों से इस गुरुकुल को संचालित कर रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव से कल्पना हुई कि हमें कुछ देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसी भाव के साथ में मुझे यहाँ पे पिछले 13 वर्ष हो चुके हैं अपनी सेवा में गुरुकुल में। 13 वर्ष जी। और आपके विवाह को कितने वर्ष हो चुके हैं? जी, मेरे विवाह को जब मैं यहाँ आया था तो जब मेरा विवाह हुआ नहीं था, जब मैंने 1 साल से सेवा दी थी तो मेरा विवाह हुआ नहीं था, मतलब जब आने के बाद में फिर मेरा विवाह से हुआ है। अरे वाह, तो आप अकेले थे उस समय और आ गए थे सेवा देने? जी, मतलब कितनी बड़ी बात है, अकेले। और आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि आपने कोई गलत निर्णय ले लिया यहाँ आकर? क्योंकि यहाँ तो आप फिल्में देखना, घूमना फिरना इत्यादि इन चीजों का लाभ भी नहीं ले पाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि गुरुदेव का साहित्य पढ़ा ना। गुरुदेव के साहित्य में लिखा है कि बेटा तुम हमारे लिए सब कुछ करो, हम आपके सब रास्ते खोल देंगे। तो उसी मार्ग पे हम कर रहे हैं। हमारा तो हमने तो बिल्कुल उस एक समाज सेवा के लिए एक छोटा सा हमें आहुति भी नहीं दे रहा, आहुति भी नहीं बोल सकते उसको, छोटा सा हमने कदम बढ़ाया। सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव को इतना बड़ा सानिध्य हमको यहाँ से मिल रहा है, तो उसके बिना के बाहर के क्षणिक सुख क्षणिक लगते हैं हमें। जी, तो ये जो श्री राम गुरुकुल है, इसके विषय में कुछ बताएं। जैसे कि लोग सोचते हैं कि गुरुकुल है, आवासीय परिसर है, यहीं पे बच्चे रहते हैं। जी। तो रहना खाना सब कुछ है, तो फीस भी बहुत ज्यादा होगी इसकी। जी। तो ऐसा है क्या? मंथली इसकी क्या फीस है? जी, मंथली हमारा एजुकेशन की कोई फीस नहीं है, क्योंकि हमारे जो 7 आंदोलन में से शिक्षा आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव का है, तो शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा आंदोलन का था, हम श्री राम गुरुकुल आश्रम चला रहे, जिसके तहत हम लोग हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो 70 गाँव है, 70 गाँव के वनवास से दूरस्थ जो बच्चे जंगलों में रहते, आज भी जिनके घरों में लाइट नहीं है, ऐसे बच्चों को हमने सर्च करके पढ़ाया, जिनके माता पिता उन बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उन बच्चों को हम यहाँ एजुकेशन दे रहे हैं। और एजुकेशन इनका निःशुल्क है, हमारा एजुकेशन की कोई फीस नहीं है ना। तो मंथली फिर भी एक बच्चे के ऊपर खर्चा क्या आता है? मंथली नहीं, हमारा ईयरली अगर बोला जाए, अगर आश्रम को जो खर्चा होता है एक बच्चे के ऊपर हमारा 45,000 है ना। एक बच्चे पे 45,000 आश्रम का खर्चा। और आप लेते कितना? और हम मात्र उनसे एक थोड़ा सा उनसे सेवा शुल्क के रूप में मात्र 13,000 रुपए लेते हैं। आप 13,000 लेते हैं? उसमें मैंने जितनी चीजें जानी है, एक तो निवास है, जी, दूसरा आप ड्रेस देते हैं उन्हें। जी। साल में कितनी? उस 13,000 रुपए में बच्चे का रहना खाना नाश्ता, गौ माता का दूध दोनों समय का, उसके बाद में एजुकेशन, यहाँ तक की इवन बिस्तर भी हम लोग देते हैं। अच्छा। जी। तो 13,000 रुपए, और वो भी 13,000 रुपए भी हमारे, क्योंकि हमारे जो गरीब लोग जुड़े, किसान लोग जुड़े, मात्र 13,000 रुपए भी 2 किस्तों में लेते हैं, जिसमें से कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग देते भी नहीं है। नहीं देते। तो जो नहीं देते हैं उनका शुल्क कौन देता है? उनका शुल्क हम समाज से लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 13,000 रुपए ले रहे हैं और 45,000 रुपए लग रहे हैं, तो बाकी फिर व्यवस्था हम लोग डोनेशन से समाज से। तो देखा आप लोगों ने, ये जो शुल्क है ना समाज से, मतलब यहाँ पे हमारे जैसे लोग जो आते हैं, और जैसे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में मैं आई, अब 7,000 ले रहे हैं पर डे का, मतलब 1,000 रुपए, तो उसमें रहना खाना चिकित्सा प्लस किट सब कुछ उसी में है। तो अच्छा लगा तो कुछ रसीद कटवा दी, या कहीं से अपने आप आ रहे, मांगते नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि मुझसे कहीं कुछ मांगा गया हो या किसी से भी मांगा गया हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए। लेकिन अपनी तरफ से कोई देता है तो वो लेते हैं, और जो लोग फीस नहीं दे पाते, बच्चे अच्छे होते हैं, उनका बाकी शुल्क वहीं से जाता है। और सच में अगर व्यक्ति बहुत गरीब है और बच्चा बहुत अच्छा है ना पढ़ने में, तो उसकी व्यवस्था ये लोग स्वयं करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। लेकिन वो आपने सुना ना कि वनवासी बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको कोई दूसरा विद्यालय लेकर उनको संस्कारित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने देखा है वनवासी, उनको खाने का तरीका नहीं, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे माहौल में उठे बैठे नहीं है ना बच्चे, तो उन्हें संस्कार जो नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं वो नहीं आते हैं, है ना। तो अब एक वनवासी बच्चा है, एक किसी कॉन्वेंट स्कूल में, उसे मान लीजिए फीस भी है, एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वो सरवाइव कैसे करेगा? तो उसको बेसिक से सिखाते हैं। और भाई मैंने बच्चों को यज्ञ करते, उसके पूरे मंत्रोच्चार करते हुए देखा है।